हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो लास्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो कितने टाइप का होता है। तो जनरली अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखा जाए तो कंपनी का जो टाइप है वो 3 टाइप्स के होते हैं: प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड OPC, आल्सो कॉल 1 पर्सन कंपनी। तो हमारे सिलेबस में फ़िलहाल ये 3 टाइप की कंपनी है। तो आप देखेंगे इसको स्लाइड के थ्रू। फर्स्ट टाइप इज प्राइवेट कंपनी, सेकेंड इज पब्लिक कंपनी एंड थर्ड इज OPC 1 पर्सन कंपनी। तो इस हिसाब से ये 3 टाइप की कंपनी है। आपको तीनों का मीनिंग याद करना है और उसकी क्या क्या फीचर्स है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। ए प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड एज ए कंपनी बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो इंटरनल रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे हमने पढ़े थे पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है पार्टनरशिप का। उसी टाइप में प्राइवेट कंपनी के लिए जो आर्टिकल एसोसिएशन होता है उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया जाता है। अब इसकी कुछ फीचर्स हैं, यहाँ पे देखिएगा। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, मीन्स हम यहाँ पे शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 50, ठीक है। 200 एज पर कंपनी एक्ट 13। आपको ये 200 का याद रखना है क्योंकि हम कंपनी एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं। तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितना है, 200। अब मिनिमम क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। एंड प्रोहिबिटेड एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर डिबेंचर एंड पब्लिक डिपॉजिट, मीन्स हम पब्लिक को इन्विटेशन नहीं कर सकते कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। मीन्स यहाँ पे प्रोविजंस है ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। पब्लिक इसमें पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब हम कुछ मेन बातें डिस्कस करेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो देखिए प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम मेंबर होते हैं वो होते हैं 2 और मैक्सिमम जो मेंबर की लिमिट है वो अभी हमने पढ़ी थी कि वो होती है 200 एज पर कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उसकी जो मैक्सिमम मेंबर्स लिमिट है वो 200 होती है। पहले 50 थी, आपको ये याद नहीं करनी है, 50 वाली क्रॉस कर दीजिए इसको, ठीक है। अब आपको कितनी याद करनी है, 200 याद करनी है। और ये पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं कर सकता इसकी सिक्योरिटी को, ठीक है ना। तो ये हमने दे रखा है कि प्रोहिबिटेड एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, पब्लिक को इन्विटेशन देने पे यहाँ पे रोक लगी हुई है कि पब्लिक को सब्सक्राइब के लिए इन्विटेशन नहीं दे सकते, मीन्स पब्लिक इसमें पैसा नहीं लगा सकती, ठीक है ना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हर प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी है। ये वर्ड है वो लगाना कंपलसरी है। प्राइवेट लिमिटेड हर प्राइवेट कंपनी के पीछे लिखा जाना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्राइवेट कंपनी का मीनिंग हमने पढ़ लिया। मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होता है, वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कोई भी पर्सन, ठीक है। और वहाँ पे पब्लिक से हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करवा सकते, वहाँ पे रोक होता है। और इसके नाम के पीछे इसमें प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्राइवेट कंपनी का हमने बेसिक मीनिंग कर लिया। अब हम चलते हैं पब्लिक कंपनी पे। ए पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी, मीन्स जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है।
मेंबर कैन ट्रांसफ़र देयर शेयर्स, यहाँ पे मेंबर होते हैं अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हमने इसका फीचर्स पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इसके शेयर होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। वो किसकी बात कर रहा था? पब्लिक कंपनी की बात कर रहा था, ठीक है। नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर, यहाँ मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है। मीन्स स्कोप ऑफ एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है कंपनी के केस में। कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी के केस में। एंड इट कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर एंड डिवेंचर, ये पब्लिक को इन्विटेशन कर सकती है कि आप हमारे शेयर या डिवेंचर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। इसके मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? तो देखिएगा, मिनिमम जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 7 और मैक्सिमम मेंबर होते हैं यहाँ पे नो लिमिट। मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं होती। मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? 7 मेंबर होते हैं। अब इसको याद रखिएगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर के ट्रांसफ़र पे, वो पब्लिक को इन्विटेशन कर सकते हैं। तो ये आपका इसके एक हिसाब से मीनिंग दे रखा हुआ है, ठीक है ना। और जो पब्लिक कंपनी है इसके लास्ट में क्या वर्ड लगा होना चाहिए? लिमिटेड वर्ड लगा होना चाहिए। मीन्स इसके कोई भी पब्लिक कंपनी है तो उसके लास्ट में लिमिटेड वर्ड ऐड होना चाहिए। जैसे प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड ज़रूरी है, वैसे ही पब्लिक लिमिटेड में लिमिटेड वर्ड ज़रूरी होता है। तो ये हमने मीनिंग पढ़ लिया, ये आपकी फीचर्स भी कवर हो जाएगी, आप उसका मीनिंग में भी आपका काम आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारा थर्ड टाइप ऑफ कंपनी, दैट इज़ ओपीसी कंपनी। ओपीसी कंपनी मीन्स 1 पर्सन कंपनी। अब ये एक न्यू फॉर्मेट है कंपनी का, 1 पर्सन कंपनी। यहाँ पे एक पर्सन ही कंपनी को कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई 2 या मिनिमम 7 मेंबर की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ एक पर्सन ही अपनी कंपनी को कैरी कर सकते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि कंपनी तो परपेचुअल सक्सेशन होता है उसका, वो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट रहती है, तो फिर एक पर्सन उसको कैसे कैरी कर पाएगा? तो इस केस में उसको एक नॉमिनी रखना पड़ेगा। जैसे अपन कोई इंश्योरेंस कराते हैं तो अपन नॉमिनी बनाते हैं ना, अपना नॉमिनी बनाते हैं कि अगर बाई चांस कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो पीछे से इस पैसे का कौन मतलब किसको दिया जाएगा। तो वैसे ही हम नॉमिनी एक बनाना कंपलसरी है ओपीसी कंपनी के केस में। तो पहले इसका मीनिंग देखिए, ओपीसी स्टैंड फॉर 1 पर्सन कंपनी, मीन्स ए कंपनी विद ओनली 1 पर्सन इट्स मेंबर, सिर्फ एक पर्सन इसमें मेंबर बन सकते हैं। आप इसको सेक्शन याद कर लीजिएगा 3(1), ठीक है ना। देखो ज़्यादा सेक्शन याद नहीं करवाएंगे, कोई 1-2 सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कंपनी एक्ट 13 का सेक्शन 3(1) में इसको डिफाइन किया गया ओपीसी कंपनी को, ठीक है। अब आप देखोगे तो एक तरह से ये प्राइवेट कंपनी की तरह ही होता है, ठीक है ना। अब इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या है इसमें मेंबर होता है वो किस तरह की क्वालिफाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, इसमें एक तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन समझ गए होंगे, मीन्स जैसे मिस्टर ABCD, ठीक है, या मिसिज ABCD, ऐसे होना चाहिए। कोई भी कंपनी है वो, कोई पार्टनरशिप फर्म है वो कंपनी नहीं बना सकती, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है वो कंपनी नहीं बना सकती। मीन्स वहाँ पे इंडिविजुअल्स पर्सन होना चाहिए, और वो पर्सन क्या होना चाहिए? इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। अब रेजिडेंट का कैसे पता लगेगा इंडियन रेजिडेंट है या नहीं है? लास्ट ईयर में वो 182 डे इंडिया में रहा हो, 182 डे इन प्रीसीडिंग में से होता है जस्ट पीछे वाला, प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, वो कैलेंडर ईयर में 182 दिन इंडिया में रहा हो, उसको बोलते हैं इंडियन रेजिडेंट। और दूसरी बात वो क्या होना चाहिए? उसके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए, मीन्स इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन और इंडियन रेजिडेंट दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वक्त काम चलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे एंड लगा रहा हूँ। तो यही पर्सन ओपीसी कंपनी बना सकता है, बाकी कोई पर्सन है वो ओपीसी कंपनी नहीं बना सकता, ठीक है। दूसरा अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ नॉमिनी बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी इज कंपलसरी,
नॉमिनी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पर्सन काम कर रहा है और सिंगल पर्सन को अगर कोई मिस हैपनिंग होगी तो फिर पीछे का कौन संभालेगा, उसका बिजनेस वगैरह या जो भी लायबिलिटी है वो कौन पे करेगा, तो उसके लिए नॉमिनी एक ज़रूरी है, ठीक है। अब माइनर इसका मेंबर नहीं बन सकता, माइनर इसका मेंबर नहीं बन सकता, ना नॉमिनी बन सकता, कोई कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है कि ओपीसी कंपनी एक न्यू फॉर्मेट है, एज पर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 3(1) में डिफाइन किया गया है। इसमें सिंगल पर्सन मेंबर बन सकता है। एंड हु इज़ अ मेंबर ऑफ ओपीसी मीन्स नेचुरल पर्सन हु इज़ अ इंडियन रेजिडेंट एज वेल एज इंडियन सिटीजन आल्सो। इंडियन रेजिडेंट मीन्स 182 डे, 182 डे मतलब हमारे कम से कम वो हाफ ईयर इंडिया में रहा हो लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर कैसे देखेंगे, कैलेंडर ईयर से, ठीक है। जैसे मान लो अभी की बात कर रहे हैं, मार्च की बात कर रहे हैं, तो मार्च में कोई ओपीसी कंपनी बना रहा है कोई पर्सन, तो उसका लास्ट ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक उसका टाइम पीरियड देखा जाएगा इंडिया में कि वो कितने टाइम तक रहा है। अगर वो 182 डे कंप्लीट कर रहा है इंडिया में तो उसका इंडियन रेजिडेंट मान लिया जाएगा और फिर उसका सिटीजनशिप चेक किया जाएगा। अगर दोनों है तो वो ओपीसी कंपनी बना सकता है, बट उसको एक अपॉइंट करना पड़ेगा नॉमिनी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पर्सन काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा वो अब माइनर नहीं होना चाहिए मेंबर, एज वेल एज नॉमिनी, दोनों में कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये आपने 3 इसके टाइप्स पढ़ लिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि कुछ प्राइवेट कंपनी को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिविलेजेज। तो ये प्रिविलेजेज कौन कौन से हैं प्राइवेट कंपनी को मिलते हैं, वो कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिविलेज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो देखिएगा, तो हम बात कर रहे हैं प्रिविलेज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्रिविलेजेस क्या होता है, प्रिविलेज में से होता है कुछ रिलैक्सेशन देना, कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, तो उसको बोलते हैं प्रिविलेजेस, ठीक है ना। तो हम इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि उसको क्या रिलैक्सेशन की जाती है अगेंस्ट ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को नहीं दी जाती और प्राइवेट को दी जाती है। तो सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया था पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का मीनिंग। आपने देखा था कि मिनिमम मेंबर था पब्लिक में कितना था 7 और प्राइवेट में कितना था 2। इट मीन्स प्राइवेट कंपनी में क्या है, ये प्रिविलेजेज है कि वो सिर्फ 2 बंदे के बेस पे अपना कंपनी बना सकता है, ठीक है। तो आप इसको लिखिएगा, फर्स्ट प्रिविलेज, ए प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड by only 2 members, वो सिर्फ 2 बंदे से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। जबकि प्राइवेट पब्लिक में कितने चाहिए 7 चाहिए, ठीक है। सेकंड प्रिविलेजेस की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को सब्सक्राइब के लिए इनविटेशन नहीं दे सकती, मीन्स कैन नॉट इन्वाइट टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अभी हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी, तो क्या इसको प्रोस्पेक्ट इशू करने पड़ेंगे। प्रोस्पेक्ट होता है जब कोई आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आपको स्कूल का इन्फॉर्मेशन के लिए एक ब्रोशर दिया जाता है जिसको हम प्रोस्पेक्ट भी बोलते हैं। तो जब यहाँ पे पब्लिक के साथ कोई डीलिंग भी नहीं है प्राइवेट कंपनी की, तो क्या प्रोस्पेक्ट मतलब इशू करना कंपलसरी होता है, नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि पब्लिक से जो कोई पैसा आना ही नहीं है, प्राइवेट अपनी फैमिली का ही पैसा सारा कुछ, तो क्या हम प्रोस्पेक्ट इशू करेंगे उसके लिए, नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, तो आप इसका दूसरा प्रिविलेज लिखिए, देयर इज नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्ट। इशू ए प्रोस्पेक्ट, ठीक है ना। प्रोस्पेक्ट आप समझ गए होंगे, जैसे हमारे स्कूल में प्रोस्पेक्ट मिलता है, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा। तो इस तरह का सिस्टम है, वो प्राइवेट कंपनी में नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का पब्लिक से कोई डीलिंग नहीं होती है, ठीक है ना। एक डायरेक्टर की बात करते हैं।
प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम डायरेक्टर होते हैं ना, वो 2 से काम चल जाता है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड में कम से कम आपके पास 3 डायरेक्टर होने चाहिए। तो ये भी क्या एक तरह से तो इसमें डायरेक्टर कितने चाहिए प्राइवेट में? मिनिमम 2, एंड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी 3 डायरेक्टर, मिनिमम 3 डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। तो ये भी क्या है, प्रिविलेज है प्राइवेट कंपनी के लिए कि वो 2 डायरेक्टर है तो भी वो काम चला सकती है अपना। तो आप इसमें लिखिए प्राइवेट कंपनी नीड टू हैव प्राइवेट कंपनी नीड टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर, ओनली 2 डायरेक्टर, ठीक है ना। उसके पास सिर्फ 2 डायरेक्टर तो भी काम चलेगा। मैं साथ साथ ब्रैकेट में लिख दूंगा जब हम पूरा अपना प्रिविलेज लिख देंगे तो कि पब्लिक कंपनी में क्या सीन होता है इसी सेम सिचुएशन का। तो इस बहाने आपको डिफरेंस भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है तो जितने उसने शेयर इशू किया है उसका 90% उसका सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। मींस कंपनी ने 10,000 के मान लो शेयर इशू किए हैं तो 9,000 के कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन आने चाहिए, उसके पास एप्लीकेशन रिसिप्ट होनी चाहिए 9,000 शेयर की। अगर वो ऐसा नहीं होता तो फिर उसका सारा इशू होता है वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। आप 12th क्लास में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ में। फ़िलहाल अभी ये पढ़िए कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपलसरी होता है पब्लिक कंपनी के केस में। लेकिन प्राइवेट कंपनी में आपको पता है कि सारे जो कैपिटल होती है वो फैमिली की कैपिटल ही होती है, क्योंकि हम बाहर के लोगों से डीलिंग कर ही नहीं सकते, सारी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। तो वहाँ पे 90% सब्सक्रिप्शन वाला जो प्रोविज़न है वो फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, there are no necessary to obtain minimum subscription। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट प्रिविलेज की हम बात करेंगे, इंडेक्स नंबर, ठीक है। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आपको पता है कोई लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी में, अभी हम पढ़ के आए थे। तो उनको क्या करना पड़ेगा, जितने भी मेंबर होते हैं उसका एक इंडेक्स रखना पड़ेगा, मीन्स इंडेक्स ऑफ मेंबर मेंटेन करना पड़ेगा इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। लेकिन प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। फैमिली में तो 200 होते ही नहीं है, आपको पता है, ऐसी कोई फैमिली मैंने देखी नहीं आज तक जिसमें 200 मेंबर हो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मेंबर नहीं होते, तो इसमें इंडेक्स ऑफ मेंबर रखना इतना रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। तो ये भी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक बेनिफिट का वाली बात है, उसका फ़ायदा है, रिलैक्सेशन है उसको, कि आपको ये इंडेक्स ऑफ मेंबर नहीं रखना पड़ेगा। बट पब्लिक कंपनी के केस में उसको रखना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडेक्स ऑफ मेंबर का इंडेक्स रखने का यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको स्पीडली दोबारा डिस्कस करते हैं। प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म बाय ओनली 2 मेंबर्स, जबकि पब्लिक में कितने चाहिए हमारे को, 7 चाहिए। देयर आर नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्ट, बट पब्लिक में तो आपको इशू करना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट, बिकॉज पब्लिक कंपनी डीलिंग विद पब्लिक। प्राइवेट कंपनी नीड टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर, यहाँ 2 डायरेक्टर से काम चलेगा। लेकिन पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए।
आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी फॉर्म में आ सकता है, प्रिविलेज के फॉर्म में भी आ सकता है, उसके मीनिंग के फॉर्म में भी आ सकता है, और उसके डिफरेंस के फॉर्म में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। वैसे मैंने इसी क्लास के लास्ट में डिस्कस किया है उसका थोड़ा सा, ठीक है, इसी पॉइंट को उठाते हुए, तो आप उसको देख लीजिएगा, कंटिन्यू करिए क्लास। देयर आर नो नेसेसरी टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यहाँ इतना ज़रूरी नहीं होता मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको अगर पूछा जाए तो आप लिख देना कि 90% ऑफ इशू पार्ट, जितना हमने इशू किया है उसका 90% होता है, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। वो पब्लिक कंपनी के केस में ज़रूरी होता है, बट प्राइवेट कंपनी के केस में ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी को कुछ रिलैक्सेशन दे रखा हमारे कंपनी एक्ट ने कि प्राइवेट कंपनी होता है वो छोटे लेवल पे काम करती है, इसलिए उसको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, कुछ प्रिविलेजेस दिए जाए, तो वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडेक्स ऑफ मेंबर का इंडेक्स रखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती, आप इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट इज़ नेसेसरी टू कीप एन इंडेक्स ऑफ मेंबर। तो ये 5 पॉइंट आपके हो गए, प्रिविलेज में काम आ जाएंगे, साथ साथ आपके डिफरेंस में भी काम आएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है 3 या 4 नंबर का, तो आप इसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं पब्लिक कंपनी के बारे में, वो आप एग्जाम में नहीं लिखना, वो मैंने आपको कंसेप्ट को क्लियरिटी के लिए आपको बताए हैं कि पब्लिक कंपनी में ये सीन होता है इसी सिचुएशन का, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, ठीक है। आपके स्क्रीन पे देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। तो पहले देखिए मेंबर की बात करते हैं। पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर हैं? 7। स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप ऊपर क्या लिख रहे हो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट लेते हैं, अंदर का मैटर ऊपर लिखना भूल जाते हैं, पब्लिक की जगह प्राइवेट लिख देते हैं, प्राइवेट की जगह पब्लिक कर देते हैं, तो सारा सिस्टम गलत हो जाता है। आप जब पब्लिक लिख रहे हो तो इसका देखिए पब्लिक में मिनिमम कितना होता है? 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ये थोड़ी बड़ी कंपनी होती है, लार्ज स्केल पे की जाती है। प्राइवेट हम बात करते हैं, प्राइवेट मीन्स यहाँ पे ज़्यादातर फैमिली का पैसा ही होता है इन्वेस्ट, तो मिनिमम 2 मेंबर होनी चाहिए, मैक्सिमम 50, तो 50 हमें नहीं पढ़ाएंगे, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 200। अभी हम पढ़ के आए थे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए? पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट में 2, मिनिमम पेड अप कैपिटल। ये आप इसको याद कर लीजिए अगर डिफरेंस पूछा तो। वैसे अगर देखा जाए तो आजकल इस चीज़ की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है कंपनी, एक नया रूल आया 2014 उसके अंदर, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मेंबर अभी हम पढ़ के आए थे, यहाँ कंपलसरी नहीं है। प्राइवेट कंपनी के केस में छोटी कंपनी है, छूट दे रखी है, लेकिन पब्लिक में कंपलसरी है क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर का ट्रांसफ़र या रेस्ट्रिक्शन मीन्स हम नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र मीन्स नो ट्रांसफ़र, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन ट्रांसफ़र। इन्विटेशन टू पब्लिक के साथ डीलिंग किसकी होती है? पब्लिक कंपनी क्या प्राइवेट कंपनी की? ये तो याद ही रह जाएगा। तो यहाँ देखिए पब्लिक तो पब्लिक कंपनी में होता है मीन्स कैन इशू प्रोस्पेक्ट, और प्राइवेट कंपनी में जब पब्लिक से डीलिंग नहीं होती तो हम प्रोस्पेक्ट को इशू नहीं कर पाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, आप भी इन टॉपिक को देख लीजिएगा। ये तो तीनों का मीनिंग याद कर लीजिए, जो पब्लिक, प्राइवेट एंड ऑफिस कंपनी है, जो मैंने लिखवाया है। और फिर हमने उसके प्रिविलेजेस पढ़े थे, प्रिविलेजेस या रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं हम, कि प्राइवेट कंपनी को क्या बेनिफिट मिलता है। और फिर हमने पढ़ा था डिफरेंस। अगर आप देखोगे ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपने कोई भी एक टॉपिक अच्छे से कर लिया तो आई थिंक कि वो तीनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने प्रिविलेज वाला कर लिया तो प्रिविलेज याद करोगे तो साथ साथ आपका पब्लिक या प्राइवेट कंपनी दोनों का मीनिंग याद हो जाएगा, और साथ साथ आपको डिफरेंस भी कवर हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, हम जैसे बताते हैं कि हमें स्मार्टली काम करना है और स्मार्टली काम आप कर भी रहे हो। तो ओके स्टूडेंट्स, रहिए कंटिन्यू साथ में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।